ठीक है। तो चलो पहले रफ़ी के पॉइंट्स कर लें। मुझे लगता है थायराइड तो आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा पढ़ा हुआ है। थोड़ा-सा अगर इंटरेक्शन हम कर लें, ठीक है? मुझे आंसर्स करने हैं माइक खोल के। मुझे एक बात बताओ, वो एक सिनेरियो देता है, कहता है कि जी पेशेंट है, उसको थायराइड ट्यूमर है, ठीक है? जिसकी बेस्ट प्रोग्नोसिस है, कौन-सा होगा वो? पेपिलरी। कैपिलरी। शाबाश, शाबाश। अच्छा ये बताओ कि जो आपका हेमाटोजिनस स्प्रेड है वो कौन-सा है? ये दूसरे वाला Follicular। मेडुलरी। फॉलिक्यूलर। दूसरे वाला फॉलिकुलर। नहीं, 4 हाँ, 4 हैं जी बच्चे, जी मैम, ठीक है? फॉलिकुलर फॉलिकुलर मैम। फॉलिक्यूलर, ठीक है? फ्लावर है तो लाइक मैंने ये कहा था कि फ्लावर वो एक बी होती है, ठीक है? वो डिस्टेंट जाती है, तो वो आपका हेमाटोजेनस वाला है, ठीक है? तो ब्लड के थ्रू, ठीक है? वो जो जूस वो पीते दैट इज़ ब्लड। अच्छा चलो, तो पेपिलरी में मुझे बताओ कि ये आपका बच्चों के अंदर क्या हिस्ट्री होती है इसकी? या एडल्ट्स में क्या हिस्ट्री होती है? किस चीज़ का एक्सपोज़र होता है? रेडिएशन। मैम हाँ जी, इरेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन, शाबाश, शाबाश। और एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस मैंने पूछ लिया ना पहले? जी जी मैम। जी। हाँ जी, ठीक है, ओके। कैप्सुलर इन्वेजन किसकी है? फॉलिकुलर की। फॉलिकुलर। ठीक है, और कैल्सिटोनिन किसका मार्कर है? मेडुलरी। ठीक है, कैल्सिटोनिन मेडुलरी क्यों? कार्सिनोमा। क्यों? थायराइड को इन्वॉल्व, पैराफॉलिकुलर ठीक है, सेल्स को इन्वॉल्व करता है। थायराइड पैराफॉलिकुलर सेल से बड़ी। पैराफॉलिक्यूलर, पैरा बच्चे फॉलिक्यूलर नहीं है, फॉलिक्यूलर से थायरोग्लोबिन हाँ। वगैरह पैराफॉलिक्यूलर सेल से, ठीक है। अच्छा चलो, कैल्सिटोनिन किसकी ट्रीटमेंट में यूज होता है? पेजेट्स एक डिजीज। डिजीज, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, मेडलरी कार्सिनोमा एसोसिएटेड विद व्हाट? मेन एक टू ए टू बी। शाबाश शाबाश, ये डॉक्टर दानियाल तो बड़ा एक्टिवली दे रहे हैं जवाब, फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। चलो गुड। पुअर प्रोग्नोसिस किसका है? एनाप्लास्टिक। शाबाश, लगता है इन्होंने थायराइड में कोई मास्टर्स किया हुआ है। चल आगे देखते हैं। अब हम थोड़े से पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। गुड प्रोग्नोसिस इज लाइक आपका पेपिलरी, ठीक है? इसके बाद है मोस्ट कॉमन थायराइड कैंसर अमंग द फॉलोइंग इज पेपिलरी कार्सिनोमा। फीमेल है, फर्म में से 2 सेंटीमीटर लेफ्ट मिड लाइन, ठीक है? एक तो मिड लाइन स्वेलिंग्स का भी बहुत पूछता है ये। अच्छा, तो आइसोटोप स्कैन रिवील्स अ कोल्ड नोड्यूल। हॉट नोड्यूल ज़्यादा डेंजरस होता है या कोल्ड? कोल्ड कोल्ड। नोड्यूल। कोल्ड नोड्यूल, ठीक है। अच्छा, शी हैज स्कैटर्ड लोकल सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, लाइकली डायग्नोसिस पेपिलरी। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज स्लो ग्रोइंग ट्यूमर दैट इज पेपिलरी? बेबी है, पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड विद नो फैमिली हिस्ट्री, ठीक है? तो बेसिकली उसको पेपिलरी है बेबी को, तो फैमिली हिस्ट्री तो है नहीं उसकी, तो फिर इसका रिस्क क्या हुआ? दैट इज रेडिएशन। अच्छा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा स्प्रेड थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म? वेस्कुलर इन्वेजन। फॉलिकुलर कार्सिनोमा फर्स्ट टू लंग्स, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ ब्रेन का मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा कहाँ से किस तरह से होता है उसका बताओ? रेडिएशन से होता है ना मेनिंजियोमा। ओके, मेटास्टैटिक सुना हुआ है? ठीक है, मेटास्टैटिक कार्सिनोमाज। अच्छा डॉक्टर साहब, आप रेडिएशन की बात कर रहे थे, कौन सा कह रहे थे? नहीं मैम, मैंने आपका मेनिंजियोमा। क्वेश्चन जो है ना वो जरा गलत इंटरप्रेट कर लिया। मुझे लगा आप पूछ रही हैं कि ब्रेन में वो रेडिएशन से कौन सा कॉज होता है, वो पेपिलरी से भी रिलेट किया है ना, इसलिए। हाँ, नहीं मैं ये पूछ रही थी। अच्छा चलो, उम, कैल्सिटोनिन प्रोड्यूसिंग कार्सिनोमा मेडुलरी। मेडुलरी थायराइड इज रिलेटेड टू कैल्सिटोनिन, नीचे भी ये लिखा हुआ है, ठीक है? मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड अराइज फ्रॉम पैराफॉलिकुलर टी सेल। अच्छा बच्चों, अब देखो इसने पैराफॉलिकुलर सेल्स बोला हुआ है, अब ये नहीं देता और ये कहता है इसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है, तो मुझे बताओ फिर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन क्या है? पैराफॉलिकुलर टी सेल्स कहाँ से आ रहे हैं? मैम एंडोडर्म से। एंडोडर्म से डॉक्टर साहब, बिल्कुल। एंडोडर्म से क्या चीज बनती है? थायराइड। ठीक है, वो तो हो गया बच्चे। एक्टोडर्म से है आपका क्लेफ्ट, ए आर्च दैट इज मेसोडर्म, पाउच इज एंडोडर्मल ओरिजिन, ठीक है? तो ये पाउच से डेवलप करता है, तो कौन से फोर्थ पाउच से डेवलप? स्पिरिंजियल पाउच, फोर्थ। फोर्थ से कौन से? अल्टीमो ब्रेंकियल बॉडी और पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है? इस तरह से आएगा, ठीक है? थर्ड से वेंट्रल और डॉर्सल डिवीजन होती है, थाइमस होता है और सुपीरियर इंफीरियर थायराइड, इंफीरियर पैराथायराइड होता है, ठीक है? फोर्थ से आपके पास आता है अल्टीमो ब्रेंकियल और पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं और साथ में सुपीरियर पैराथायराइड हार्मोन होता है। तो वो ये एमसीक्यू भी पूछ सकता है बेसिकली। अब सीपीएसपी करता क्या है? आप कहते हो यार ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं है, वो तो पैराफॉलिकुलर सेल्स थे, तो फिर कहाँ से वो दे देगा?
ऐसे फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस और साथ में फोर्थ का ये दे देगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने उधर सोचना है। अभी मैं आगे देख रही थी, उसने न्यू सिंड्रोम्स बहुत पूछे हुए हैं। तो आपने लेट्स सपोज अगर मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, तो इसकी डिटेल्स आपने खुद पढ़नी है इस दफ़ा के लिए। अभी बहुत टाइम है, थोड़ा-थोड़ा ना सर्च किया करो इन चीज़ों को। चले, पेशेंट है, फैमिली मेडुलरी कार्सिनोमा है, हिस्ट्री ऑफ पर्सनल हाइपरटेंशन है, तो डायग्नोसिस क्या हो गया? ये आपका फियोक्रोमोसाइटोमा वगैरह, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये कहाँ का ओरिजिन होता है? कॉर्टेक्स मेडुला? सॉरी हाँ बताओ ये बेसिकली क्रोमोसाइटोमा वगैरह किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? एड्रिनल्स के साथ इसका कोई एसोसिएशन है? एड्रेनल्स के साथ ही एड्रिनल्स के साथ, एड्रिनल का कौन सा पार्ट? कॉर्टेक्स मेडुला फिर मैम, सोच फिर सोच लो, मेडुला, ठीक है। मेडुला मेडुला कैटेकोलामिन ज्यादा हो जाते हैं, कैटेकोलामिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन इंक्रीज हो जाते हैं। शाबाश, ठीक है। इसका भी हम आगे ना बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कैल्सिटोनिन इंक्रीज्ड बाय इन व्हिच प्रेगनेंसी थायराइड, ठीक है, और पेजेट डिजीज की ट्रीटमेंट, ठीक है। अब वो कहते हो देखो, अच्छा ये ना अगस्त में और नवंबर में भी, नवंबर में इतना नहीं, अगस्त में, अगस्त के 3 क्वेश्चन इस तरह के थे। उसने दिया हुआ था डिक्रीज T3, डिक्रीज T4, नीचे लिखा हुआ था क्या होगा, ठीक है। तो उसके साथ उसने इंक्रीज TSH दिया हुआ था। यहाँ सारे फीचर्स देकर उसने इंक्रीज TSH और डायग्नोसिस पूछा हुआ था, ठीक है। और इस तरह से 2-3 क्वेश्चंस पूछता है वो डायरेक्ट ना, ठीक है। तो ये थायराइड इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा देने पे आए तो डिक्रीज T3 T4, ठीक है, इंक्रीज TSH, डायग्नोसिस इज हाइपोथायराइडिज्म। अब जल्दी से फीचर्स पढ़ाती हूँ और फिर मैं MCQs पूछती हूँ। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, मुझे बताओ हाइपोथायराइडिज्म की आपके पास एक पेशेंट आया है तो मुझे सीक्वेंस बताओ लैब्स किस तरह से होंगी? मैम डिक्रीज T3 T4 एंड इंक्रीज TSH और कोलेस्ट्रॉल भी था उसमें। ये किसने बोला है? रेज्ड ये किसने कोलेस्ट्रॉल बोला है? इंक्रीज ये कोलेस्ट्रॉल हाँ, ये पहले किसने बोला, किन डॉक्टर ने? मैं दानियाल। डॉक्टर दानियाल, शाबाश। अच्छा इसका बच्चा सीक्वेंस आता है, जब भी हाइपोथायराइड आएगा उसने ये भी सब कुछ दिया होगा, मगर आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में हाइपर कोलेस्टेरॉल इज ग्रेटर देन आपका फिर फर्दर T3 T4 डिक्रीज, ठीक है। ये है, ये सीक्वेंस है आपका हाइपोथायराइड का, ठीक है। पहले आपने इसको पिक करना है, फिर आपने इसको पिक करना है, ठीक है। ये मैम सीक्वेंस है। इससे पहले भी डॉक्टर यूसुफ है? सिर्फ T3 T4 जी मैम। डॉक्टर यूसुफ हाँ है तो ऐसे ही, लेकिन हम तो शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं, बट जो आपकी रफ़ी की सीक्वेंसेस है ना उसमें ये है, ठीक है। जब हमने भी एकेडमी की थी हमें ये सीक्वेंस कराया गया था। अब कोलेस्ट्रॉल हम हर दफ़ा नहीं उठाते थे और वो हमारा MCQ खराब हो जाता था, ठीक है। तो पहले ये उठाना है और फिर ये उठाना है, ठीक है। कन्फर्म्ड है ये? ठीक है मैम। अच्छा जी चलो, हीमोफीलिया में आपके जॉइंट्स में क्या हो रहा होता है? हीमार्थ्रोसिस हीमार्थरोसिस। और ऐसे ना जो ये क्या Hematomas in muscle after injection. नहीं वो भी है, वो ना क्रिस्टल्स वगैरह कुछ डिपॉजिट हो रहे होते हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पता नहीं कोलेस्ट्रॉल थे कौन से थे, वो भी है। देखेंगे हम जब हेमाटोलॉजी करेंगे ना, ये बस इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि उसके जॉइंट्स के रिलेटेड एक आता है जिसमें क्रिस्टल्स आते हैं कोई। अच्छा चलो, अब हमारे हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म में मुझे बताओ बेसल मेटाबॉलिक रेट वगैरह और मेटाबॉलिज्म वगैरह इंक्रीज कर रहा होता है, डिक्रीज कर इंक्रीज रहा होता होगा। है? इंक्रीज इंक्रीज करता है। अच्छा ये लीन होते हैं या ये मोटे होते हैं? लीन होते हैं। लीन होते हैं। लीन होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे बताओ अब लीन है तो इन्हें भूख ज्यादा लगती है कम लगती है? ज्यादा इंक्रीज लगता है। एपेटाइट ज्यादा लगता है। लगेगा मैम। ठीक है, क्योंकि आपकी ये ब्रेक डाउन ज्यादा है। मुझे बताओ इसमें स्वेटिंग होगी या इसमें कोल्ड होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा या Sweating, स्वेटिंग 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 होगी, ठीक है। अच्छा एंजाइटी होगी या डिप्रेशन होगा? एंजाइटी anxiety, पाल्पिटेशंस होंगी या ब्रेडी होगा? palpitation Palpitations. पाल्पिटेशंस के लिए क्या दोगे? इंक्रीज होगा। propranolol Propranolol. शाबाश शाबाश। इसमें GI मोटिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी मैडम। ठीक है।
ओके, बस इसके ऑपोजिट सारा आपका उसका है, क्या कहते हैं, हाइपो का। स्वेटिंग है, वेट लॉस है, इमोशनल, ठीक है, एंग्जायटी, एपेटाइट इंक्रीज, ट्रेमर्स, टैकीकार्डिया, टॉलरेंस, हीट इरेगुलरिटी, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, ग्वाइटर, जीआई प्रॉब्लम। अब वो ना कहता है कि जी फैमिली हिस्ट्री और ये सारा कुछ देकर तो उसको ट्रेमर्स वो कह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें वो फिर प्रोप्रानोलोल के साथ एक एमसीक्यू देते हैं। अच्छा, अब आ जाओ इसमें, ठीक है, हाइपो में मोर कॉमन इन फीमेल अकर मेनली इन मिड लाइन, ठीक है, ओबेसिटी है, मेनोरेजिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर, ठीक है, मेनोरेजिया, क्योंकि इधर सब कुछ ज्यादा हो रहा होता है, तो ओलिगोमेनोरिया, मेनोरेजिया ये डिफरेंट रखना है आपने, ठीक है, तो हाइपो वालों में मेनोरेजिया हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, स्किन एंड हेयर ड्राइनेस है, पफी स्किन है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्रेडिकार्डिया है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, रेस्ड बीपी, डायस्टोलिक, ठीक है, एनर्जी लेवल्स फॉल, ठीक है, बहुत लो मूड और डिस्टेंस होता है, डिप्रेसिव, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, ठीक है, तो इसमें रिफ्लेक्सेस भी जो डिलेड है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इधर आपने पिक करना है कि बच्चे जिसका माइक ऑन है प्लीज पेपर फोल्ड करो, बंद कर दो माइक। तो इसमें जो उनसे आपका रेस्ड डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाओ, अब लैब्स हमने ये लैब्स करवा दिए, अब मैं जल्दी से सुनने लगी हूँ, आज ज़रा स्पीडें पकड़ें, फिर इसके बाद कुछ मैकेनिज्म कराऊंगी। मुझे बताओ, 50 ईयर हाउस वाइफ है, ठीक है, बुक्स बंद कर दो 2 मिनट, वेट गेन है, फटीग है, डीपनिंग ऑफ वॉइस है, ड्राई स्किन है, कॉन्स्टिपेशन है, कोल्ड इंटॉलरेंस, व्हाट इज द डायग्नोसिस? हाइपोथायराइडिज्म। Hypothyroidism. अच्छा, थायराइड हार्मोन, ओके, में ये जो आप डीपनिंग ऑफ वॉइस है, ये वॉइस रिलेटेड नर्व कौन सी होती है बच्चों? Recurrent. Recurrent Laryngeal. रिकरेंट लारिंजियल नर्व, दैट इज ब्रांच ऑफ विच नर्व? vagus वेगस, वेगस कौन सी है? नंबर बताओ। 10th Tenth. टेंथ, nerve ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। ओबीस वुमेन है हुज ऑलवेज कोल्ड, गेनिंग वेट, क्या है बच्चों उसमें टेस्ट क्या करोगे? ठीक है, टेस्ट टीएसएच, ठीक है, TSH हाँ जी, करेंगे. ठीक है, शाबाश। आगे सारा कुछ यही पूछा उसने कि फटीग या पैल्पिटेशन है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, एमेनोरिया वगैरह, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे? टीएसएच, ठीक है। फिर उसने लिखा हुआ है कि क्लॉथ्स, वार्म क्लॉथ्स इन हॉट समर, गर्मियों में भी पहन रही है, ठीक है, तो उसका ऑप्शन पागल के अलावा नहीं, लाइक टीएसएच लेवल्स कराने हैं, ठीक है। हाइपोथायराइड ड्यू टू थायराइड ग्लैंड डिजीजेस एसोसिएटेड विद इंक्रीज लेवल ऑफ व्हाट? हाँ जी बच्चों, हाइपोथायराइड में cholesterol जी, टीएसएच और टीएसएच ज्यादा होता है हाइपोथायराइडिज्म में, cholesterol हाइपर कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्टेरॉल, शाबाश, ठीक है, तो टीएसएच भी है, हाइपरकोलेस्टेरोलिज्म भी है, ठीक है। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म इज characterized by increased level of TSH after hypophysiectomy, ठीक है, हाइपोफिजेक्टमी। थायरोक्सिन शुड बी गिवन टू, क्या प्रिवेंट करने के लिए थायरोक्सिन क्यों दे रहे हो? Hypothyroidism को. शाबाश शाबाश, ठीक है, हाँ जी। वो कहते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीटल हाइपोथायराइडिज्म इज फीटल हाइपोथायराइडिज्म। हम्म, थायराइड डिसजेनेसिस। शाबाश Thyroid dysgenesis. शाबाश। अच्छा, एक है, अगर वो मैटरनल हिस्ट्री देगा ना, तो वो मैटरनल जोन सा है ना, वो कहेगा कि वो प्रेगनेंसी में मेडिसिन लेती थी तो इसलिए, ठीक है, लेकिन अब वो फीटस कह रहा है, ठीक है, तो आपने ना एज को देखना है, न्यूनेट, इन्फेंट, फीटस, ठीक है, तो इस तरह से तो वो आपने उस लिहाज से डायग्नोज करना है। तो इधर है थायराइड डिसजेनेसिस, और अगर वो मैटरनल प्रेगनेंसी को कोई हिस्ट्री देगा तो मैटरनल ड्रग्स की बात करेगा, ठीक है। फीमेल है, मूड स्विंग्स है, वीकनेस है, पैल्पिटेशन है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, डायग्नोसिस हाइपोथायराइडिज्म। शाबाश शाबाश। अच्छा, अब ये प्राइमरी के हैं सारे क्वेश्चन, तो मैं जस्ट आप लोगों को बता देती हूँ। कॉमन फीचर इन हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज एंड एनोरेक्सिया पेशेंट इज, हाँ जी बच्चों, इन तीनों में कॉमन क्या है? सोचो जरा। दोबारा बताएं मैम। हाइपरथायराइडिज्म का एक पेशेंट है, एक डायबिटीज का है, एक एनोरेक्सिक पेशेंट है, ठीक है। अब जिसको भूख नहीं लगती, वेट Weight लॉस, loss. शाबाश 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 शाबाश। अच्छा, थायराइड स्कैन क्यों करते हो? मैम नोड्यूल को देखने के लिए। हाँ जी, toxic nodule टॉक्सिक नोड्यूल, और जो आपकी रेडियोएक्टिव जो आयोडीन वगैरह उसका अपटेक देखने के लिए। दूसरी चीज है कि कोल्ड और जो अपना हॉट नोड्यूल है, नॉर्मल है, यू थायराइड, ये सारी कंडीशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए। अच्छा, मुझे बताओ, पेशेंट है आपके पास, 25 ईयर फीमेल है, ठीक है, नर्वसनेस है, लॉस वेट है, थायराइड प्रोफाइल में T4 है 30 नैनोमोल, T3 है 2.8, TSH है 0.1, कभी कभी वो वैल्यू साथ देता है। तो अभी बताओ कि वो किससे सफर कर रहा है? हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, ओके 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 ओके, ये एक मैम बात समझाने वाली है। मैम हम्म,
जी इसमें जी एक पॉइंट है, वो कोल्ड और हॉट नोड्यूल की आपने बात की ना। जी जी। जो कोल्ड नोड्यूल होते हैं वो कार्सिनोमा में होता है ना। हाँ जी, ये कार्सिनोमा को लीड करेगा। और ये कोल्ड डेंजरस होता है, नोड्यूल का साइलेंट मतलब होता क्या है। है? ये अपटेक इसके ज्यादा होगी या कम होगी? अच्छा एक सेकेंड, मुझे ये बताओ कि ये जो कोल्ड नोड्यूल है सॉलिटरी नोड्यूल होते हैं या मल्टीपल नोड्यूल होता है? मल्टीपल भी हो Multiple सकता है, मल्टी इसोलेट भी हो मल्टी सकता है। हाँ जी। मल्टीपल दोनों हो भी हो सकते सकता है, इसोलेट भी हो सकता है। करता है। अच्छा, कोल्ड ज्यादातर सिंगल नहीं होती? मोस्टली सिंगल है, लेकिन दोनों हो सकती है। मैडम पढ़ा तो यही है कि मल्टी नोड्यूलर में हॉट नोड्यूल होता है, इसमें क्या है? हाँ, लेकिन ज्यादातर इसके साथ मैनिफेस्टेशन होती है, ठीक है, कोल्ड के साथ। अच्छा आप मुझे बताओ कि जो आपका सिंगल वाला है वो ज्यादा अपटेक करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसका मैं एक सेकंड कंफर्म करके बताती हूँ, ऐसे नहीं बता रही। मैंने पढ़ा जो है, अपटेक इसमें करता कोल्ड है जो वो नोड्यूल्स होते हैं वो कार्सिनोमा में होता है और ये अपटेक नहीं करता। जो ठीक कह हॉट रहे हो नोड्यूल डॉक्टर काशिफ। होता है, जो हॉट हाँ नोड्यूल्स डॉक्टर है काशिफ। उसमें जो है अपटेक हार्ट ज्यादा होता हार्ट 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 वाला अपटेक करेगा, कोल्ड वाला नहीं करेगा। मैडम ये हाँ कार्सिनोमा बिल्कुल, तो ये शेड्यूल सराउंडिंग ही टिश्यू आएगा। से, हाँ ये सराउंडिंग टिश्यू से कम अपटेक करेगा, ठीक है। ये अब देखो, अच्छी बात है, डॉक्टर काशिफ बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। अच्छा डॉक्टर काशिफ, कल आपने एक और सवाल पूछा था कि वो जो प्रोस्टेट की आपकी इजैकुलेटरी डक्ट आ रही थी, ठीक है, वो किसको पियर्स कर रही थी? तो वो बेसिकली पोस्टीरियरली आती है, ठीक है, और आती वो ये मीडियन वाली के साथ ही है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये इसको मीडियम क्लियर लोब। कर लेना, कल मैंने, हाँ मीडियन, मीडियम हाँ लोब। मीडियन लोब, ठीक है। थैंक यू हाँ मैम। जी मीडियन लोब, ठीक है, वेलकम। मैम अच्छा मेरे चलो, क्वेश्चन से तंग होती 46 है आप? क्या? मेरे क्वेश्चन मतलब आप तंग होती है मेरे क्वेश्चन करने से? नहीं नहीं, अच्छी बात है। मैं ना अभी ही अबू से बात करी थी कि जब मैं अपने टाइम पे सही वाला पढ़ना शुरू किया ना, तो एक्चुअली अगर मैंने लेट्स सपोज ये देखा है ना, तो मैंने इसके साथ इसके आसपास की भी चीजें देखनी होती थी। अच्छी बात है, क्योंकि अब सिर्फ ये कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं, स्टडीज पे, तो स्टडी तो हर कोई, अभी बुक्स में बहुत मटेरियल लिखा हुआ है, मगर आप आगे पीछे सोचो और बाकी भी सोचें, उधर इसी तरह की चीजें अब वो पूछता है, ठीक है। नहीं अच्छी बात है, पूछो जरूर पूछो, मगर टाइम बस जाया नहीं होना चाहिए। चलो, 46 ईयर ओल्ड है, पैल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, प्लाज्मा थायराइड स्टिमुलेशन, हार्मोन कंसंट्रेशन इज लो, ठीक है। अब ये बच्चों जरा सोचना इस पे, उसको पैल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, और उसका जो है TSH कंसंट्रेशन वो लो है। इंक्रीज मार्केटली व्हेन ही इज गिवन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जब आपने TRH दिया उसको, उसका TSH लेवल इंक्रीज कर गए। ये कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस का प्रॉब्लम ये है। कहाँ पे आता है? एंटीरियर इंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। हाँ Interior इनिशियली ये कम था, ठीक है, मगर जब आपने ये दिया ये वाला, तो ये इंक्रीज कर गया। आप आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो बेसिकली ऐसे पेशेंट के अंदर हाइपरथायराइडिज्म ड्यू टू एन एब्नॉर्मेलिटी इन हाइपोथैलेमस। तो पहले कम था, पीछे से उसे सिग्नलिंग नहीं आ रही थी, जैसे ही आपने उसको बाहर से दिया तो उसने रिस्पॉन्ड किया। मतलब थायराइड बेसिकली आपका ठीक था, लेकिन एक्चुअली ऊपर से स्टिमुलस नहीं है, तो जैसे ही आपने ये दिया तो वो रिलीज करने लग गया। दैट इज ये प्राइमरी कॉज है, ये वाली, ठीक है, समझ लग गई बच्चों? अब हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म कैसे उठाना है? बेसिकली इसकी बेस पे, एक तो ये जो आपने TSH लो वाली बात होगी, दूसरा सिम्टम्स, ठीक है, ये सिम्टम्स भी दिए हुए हैं सेम। अगर वो आपको कह देता है जी वो जी ओबीस है, ठीक है, और साथ में उसको कोल्ड इंटॉलरेंस है, ठीक है, तो उसमें फिर आपका ये हाइपरथायराइडिज्म की जगह हाइपोथायराइडिज्म हो जाता, ठीक है, और साथ में TSH के जो लेवल्स हैं उसको उस तरह से कर देता, ठीक है। इधर वो कम कह रहा, उधर ज्यादा कह देता, और फिर उस तरह से जो भी है। 46 ईयर ओल्ड मैन है, अब ये देखो, पफी स्किन है, लिथार्जिक है, हिज प्लाज्मा थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन कंसंट्रेशन इज लो, उसका TSH लो है, इंक्रीज्ड मार्केटली व्हेन ही इज गिवन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो इसमें वो फीचर्स हाइपोथायराइडिज्म के दे रहे हैं, और जब आपने थायरोट्रोपिन रिलीजिंग दिया तो मतलब एब्नॉर्मेलिटी है हाइपोथैलेमस की, ठीक है। लिथार्जी मिक्सडीमा इंडिकेट हाइपोथायराइडिज्म, लो TSH लेवल सजेस्ट अ hypothalamic or pituitary issue, a normal pituitary response to TRH administration point to insufficient TRH production by the hypothalamus.
सेम जब हम एड्रीनल इनसफिशिएंसी की बात करते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है, तो एड्रीनल्स हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में आपका पिट्यूटरी है, टर्शियरी में आपका हाइपोथैलेमस है, तो ये डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इधर ये कुछ भी कर लो कॉर्टिसोल ही रिस्पॉन्ड नहीं करा क्योंकि यहाँ से प्रोडक्शन नहीं है। फिर पिट्यूटरी में जोन सा है वो सारा हम आगे देखते हैं कि क्या है, किधर क्या करना है, ठीक है। इधर लंबा हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? जी। ओके। आज पुराने बच्चे कुछ काम में, कुछ नजर नहीं आ रहे। उसामा मौजूद है? डॉक्टर उसामा नहीं आया, डॉक्टर उसामा। चलो अच्छा जी बच्चों, फर्स्ट स्टेप इन थायराइड। हाँ, अब एक निमोनिक है, इधर पहले मैं निमोनिक करा देती हूँ। इसको कहते हैं सूफी, सूफी बनास्पति, आजकल रमजान भी है। सूफी एस सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, एफ से फॉर्मेशन। सिंथेसिस में आपकी होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है, और फॉर्मेशन में आयोडीन की जो एडिशन है, ठीक है, आयोडीनेशन, ठीक है। तो सिंथेसिस के लिए ऑक्सीडेशन चाहिए होती है। ये देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री मैम आयोडाइड। सिंथेसिस और फॉर्मेशन में क्या फर्क है? अच्छा डॉक्टर काशिफ, ये मैं जब मैकेनिज्म कराऊंगी उसी में बताऊंगी, ठीक है। अब पूरा पाथवे कराना पड़ेगा। डॉक्टर एसन के साथ पाथवे नहीं किया? किया है मैम। मुझे रिवाइज मैंने कराओ। अच्छा चलो। वो आयोडीन जब हम लेते हैं आयोडाइड की फॉर्म में, वो फिर थायराइड टीपीओ के जरिए से आयोडीन बन जाती है, फिर थायरोग्लोबुलिन के जरिए से आगे ऑक्सीडेशन और कपलिंग रिएक्शन होती है, तो पहले टी बन जाती है। अगर एमआईटी होती है और डीआईटी तो T3, और अगर डीआईटी और टीआईटी बनती है तो T4 बनता है। ठीक है, तो इसमें सिंथेसिस स्टेप कौन सा है? कपलिंग वाला। स्टेप जो है वो इनिशियल आयोडीन का होगा। थैरोग्लोबुलिन बनता है वो शायद सिंथेसिस होगा, जब आयोडीन आके थैरोग्लोबुलिन से मिलता है वो आयोडीनेशन होगी, इस तरह होगी। हाँ जी, तो बेसिकली आयोडीन जब आकर टायरोसिन के साथ ये आयोडीनेशन है, ठीक है, तो ये आपका जोन सा है फॉर्मेशन में है, ठीक है। जबकि ये जो आप आगे सारे मिड डेट्स और इसके साथ ऑक्सीडेशन, ये पर ऑक्सीडेज वगैरह, ठीक है, ये ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडाइन पर आयोडीन जो डायड पर ऑक्सीडेज वगैरह, ये फिर सिंथेसिस है। तो ये स्टेप फॉर्मेशन एंड इट इज सिंथेसाइज। सिंथेसिस इधर हो रही है, ठीक है, फॉर्म कहाँ पे हो रहा है? ये जो मिड्स डेट्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। डॉक्टर काशिफ क्लियर है या ये पूरा पाथ एक दफा पढ़ा दूं? जल्दी से बताओ। क्लियर है मैम, बस आप आगे जाओ। ठीक है, अब इसको कराने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं नहीं। अब इस पाथवे में मुख्तलिफ है कि इधर ड्रग कौन सा करे, इधर करेगा, कौन सा किसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। जो आपके मैकेनिज्म है ना यहाँ पे। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही और ये और ये सारा प्रोसेस हो के ये आपका फॉलिकल के अंदर, ये देखो, ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल को है। आपका आयोडीन जहाँ मिलता है ना, ये वाला इधर, ये ऑक्सीडेशन वगैरह आयोडीन इधर मिल रहा है, ये यहाँ पे जो आपके ये वाली सरफेस पे। हाँ, ये आपका थायरोग्लोबिन में, और जो बाकी क्या है मैम वो स्क्रीन आपका ये शो नहीं फॉलिकल की हो रही है, वरना मिस हो जाती है, हो पता नहीं क्या मसला है। अब हो रही है। अब जी तो ये हो जो रही है। कोलॉइड है, हाँ जी, हो रही कोलॉइड है। में बेसिकली तो आयोडीन एंटर कर दिया, ठीक है। तो आयोडीन की जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे है, और फिर फर्दर वो जो मिड्स डेट्स हैं वो इधर है, और इसके लिए जरूरी क्या है? आयोडीन साथ में आपका टायरोसिन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये थायराइड है, ये थायराइड के पैराफॉलिकुलर सी सेल्स है, और ये खुद फॉलिकल है, इसके अंदर थायरोग्लोबुलिन होता है, और इधर सारा आपका फॉर्मेशन होता है, और जब बनता है तो वो फिर बाहर चला जाता है, और ये इनसाइड न्यूक्लियस है इसका मैकेनिज्म, ठीक है। बस ये वाले 2 स्टेप्स आपके इसके अंदर हो रहे हैं यहाँ, ठीक है, थायरोग्लोबुलिन के अंदर। चलो बच्चों, ये अब हो गया। ये देखो, सिंथेसिस सोफी SO, फॉर्मेशन FI, ठीक है। तो फॉर्मेशन आपका ये वाला है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट था, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस
हाइपरथायराइडिज्म में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, हाइपो में। अब ये नाइट्रोजन बैलेंस क्या होता है ये मुझे एंड पे बताना, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस। अच्छा, दूसरी चीज है कि ये हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली क्या होता है, जनरलाइज्ड नॉन पिटिंग एडीमा होता है, इसमें मिक्सडीमा ड्यू टू ये क्या है, जी क्या बच्चों? ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस। हाँ जी, ठीक है। लाइकोजामाइनोग्लाइकेन। हाँ ठीक है, ये एमसीक्यू है इसकी डेपोजिशन की वजह से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रॉक्सिमल वीकनेस वगैरह आ रही होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम, एक्सडीमा, फाइन ट्रेमर्स आपके हाइपरथायराइडिज्म में आ रहे होते हैं। इसमें सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन होता है, लिड लैग होता है, ठीक है। अच्छा जी, लिड लैग रिट्रैक्शन वगैरह। और कौन सा मसल इन्वॉल्वमेंट है, सिंपैथेटिक है और सुपीरियर टार्सल। बच्चों ये कहीं नहीं मिलना, ये आपके फर्स्ट एड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जस्ट आप लोगों के लिए रीड आउट करके ये सारे पॉइंट्स इसलिए निकाले हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपके रफ़ी और बाकी चीज़ों में नहीं है, इतना आप नहीं पढ़ सकते हो, प्लीज़ इसको लिख लो, नहीं तो एंड पे भूल जाओगे, ठीक है। ये चलो, क्या है ये अपॉइंटमेंट? ये ना हाइपरथायराइडिज्म है डॉक्टर काजी, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज वगैरह के साथ जब आपका आता है ना, तो बेसिकली वो जो आपका लिड लैग और रिट्रैक्शन एक फिनोमेना है, ठीक है, कि लिड लैग करेगी, रिट्रैक्शन करेगी, किस तरह से अच्छा मसल अच्छा कौन सा अच्छा इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसमें ऑप्टिक ठीक नर्व है की कॉम्प्रेशन होती है, ठीक है, सेकंड जो नर्व है, ठीक। चलो, ओके, ये भी मैम इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन वाला क्या था, नाइट्रोजन वाला आपने क्या बताया था, वो मेरी बुक में तो नहीं है नेगेटिव, फर्स्ट। ये फर्स्ट एड, अच्छा फर्स्ट एड में नहीं है, ये फर्स्ट एड में ही है वैसे, 344 पेज। फर्स्ट एड में बट है वो। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा मेरे सॉरी पास सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये बीआरएस में बच्चों। मैंने देखा फर्स्ट एड हाँ में हाँ, ही है। बेसिस और फर्स्ट एड। बीआरएस में है, बीआरएस में, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बीआरएस में है, सही में। ठीक है, बीआरएस में है। अच्छा, मतलब देखते हो माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। रफ़ी में नहीं है। हाँ, रफी में नहीं है। एक्चुअली इतनी बुकें खोली हैं, मुझे खुद याद नहीं है कि कहाँ से कौन सी चीज उठाई है मैंने। अच्छा चलो, इतना तो मैंने अपनी दफा नहीं पढ़ा। दोबारा दे दो मैडम वो पास। हाँ, मुझे लगता है मैं दोबारा दे ही दूं किसी और स्पेशलिटी में। अच्छा चलो, पेशेंट है, वो कहता है कि अल्लाह ना ही करे कि दोबारा देना पड़े, डॉक्टर काशिफ। अच्छा चलो, फर्स्ट मैं स्टेप इन नहीं था, डीएक्टिवेशन। जाकिर था। हाँ, अच्छा, फर्स्ट स्टेप इन डीएक्टिवेशन ऑफ टीएसएच। अब बच्चों ये चीजें कुछ नहीं आने वाली, ये मैं ना इधर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अब हम इधर से ही पढ़ लेते हैं। चलो, फर्स्ट स्टेप इन थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन इन्वॉल्व द बाइंडिंग ऑफ आयोडीन टू टायरोसिन कपलिंग, ठीक है। फर्स्ट डीएक्टिवेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन आयोडीनेशन लिवर, नहीं ठीक है। हुआ, है ऑक्सीडेशन है। ये तो आयोडेशन नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, जो आप कह रहे हो ना कि आयोडीन वाली को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, फर्स्ट स्टेप ये, मे भी उधर ऑप्शन ना दिया हो, ठीक है। जिस तरह डॉक्टर आयशा के साथ भी कल आप लोग फर्स्ट लाइन, सॉरी, वो कह रहे थे वन लाइनर की बात की थी ना, डॉक्टर आयशा ने पूछा कि फिर वो वन लाइनर, ये बेसिकली वन लाइनर्स वाले होंगे, ठीक है। तो उस लिहाज से जिस तरह स्टेप्स हैं ओके। उसी तरह ही चलने हैं आपने, इसको उसके साथ नहीं करना, लेकिन मे भी वो की में ना हो। अच्छा, फर्स्ट स्टेप इन डी एक्टिवेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज, तो डी में आपने क्या करना है, एक्टिवेशन में आयोडीन साथ होता है तो इसमें डी आयोडीनेशन होगी। फर्स्ट स्टेप इन डी एक्टिवेशन ऑफ, अब देखो थायराइड हार्मोन और टीएसएच, ठीक है। अब जब थायराइड हार्मोन की बात करेगा तो आपने डी आयोडीनेशन करना है, और जब आपका टीएसएच की करेगा तो मिथाइलेशन, डी मिथाइलेशन, मिथाइल ग्रुप, ठीक है, तो डी मिथाइलेशन करना है, ठीक है। रिगार्डिंग थायराइड हार्मोन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, T4। T4 का दूसरा नाम क्या है? टेरोक्सिन। ठीक है, चलो आगे चलें। थायराइड हार्मोन इज इनएक्टिवेटेड इन पेरिफेरी बाय द लिवर थ्रू डीआयोडीनेशन, ठीक है। तो डीआयोडीनेशन हो रहा है पेरिफेरी में, ठीक है, थ्रू लिवर। हाई एफिनिटी ऑफ थायराइड रिसेप्टर्स फॉर फ्री, देखो कभी भी बाउंड फॉर्म के लिए एफिनिटी नहीं होगी, ठीक है, हमेशा आपकी फ्री फॉर्म के लिए होगी, तो फ्री T3, ठीक है। और मुझे बताओ कि ब्रेन डेवलपमेंट में कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, T3 या T4? T4। वो जो में रिवर्स एक्टिव। T3 का बता रहे होते हैं मैडम, वो क्या जी जी, होता है रिवर्स T3। T3? T3 आता है उसके साथ, यही बताते हैं डॉक्टर यूसुफ, ठीक नहीं है। मैडम, ये रिवर्स क्यों लिखा होता है, वो क्या लॉजिक है उसके पीछे, रिवर्स T3? वो डॉक्टर यूसुफ मैंने भी कभी उसका ध्यान नहीं किया ना, इतने डिटेल में गई हूँ। हाँ, रिवर्स T3 के साथ आता है वो, बट आई डोंट नो, अगर किसी को आइडिया तो प्लीज इधर शेयर कर दो।
नहीं तो फिर कल देख के बता मैडम दूंगी, ये ठीक है? वही है, यही T3 है, ये T4 है, रिवर्स का नाम क्या दिया मुझे ये पूछना है शायद। फर्क है डॉक्टर यूसुफ, फर्क है इसमें, मुझे हमें पढ़ाया था, मुझे याद नहीं एक्चुअली। फर्क है, फ्री T3 और ये आपका ये T3 वाला जो है ना, जब पेरिफेरल में T4 जो कन्वर्ट होता है T3 में, तो ये रिवर्स में, और सीधा आता है थायराइड से T3, तो वो एक होती है T3। अच्छा डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर इसरार। मैम जब ये सिरप में आता है ना, ब्लड में वापस फर्स्ट एड में है। कन्वर्ट होता है, तो उस वक्त ये रिवर्स T3 पेरिफेरल में बनता है। T1 है, वो और ये रिवर्स है। जो वेरी डायरेक्ट आता है वो इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहबा, अभी आप वही बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से डॉक्टर जाकिर या इसरार ने बोला जो कि जब ये पेरिफ्री आता है T4 टू T3, तो बेसिकली आपका रिवर्स वाली फॉर्म है, यही आप भी कह रहे हो ना, ब्लड स्ट्रीम में सीरम में जब आएगा। जी मैम, चलो, बिल्कुल। और दूसरा ऐसा क्या है नहीं T3? ऐसा नहीं करके बाई प्रोडक्ट आप T4 है, बस रिवर्स। ओके ओके ओके, ठीक है। डॉक्टर यूसुफ सुन लिया, क्लियर? मैडम समझ नहीं लगी, सॉरी। अच्छा देखो, पेरिफ्री ना, पेरिफेरल, मैडम ये पेरिफेरल जो वो होती है ना कन्वर्जन, वही उसी की बात हो रही है। हाँ वो कह रहे हैं वो रिवर्स T3 होगा, ठीक है। और जो ऊपर से आ रहा है वो T3 है, हाली प्लेन T3, ठीक है, ये कह रहे हैं। चलो, मैडम हाई वही जो एफिनिटी ऑफ, हमारा T4 T3 में होता है, हाँ उसी जी T3 को रिवर्स। जी जी, और ठीक है, ओके। हाई एफिनिटी ऑफ थायराइड रिसेप्टर्स फॉर ये फ्री T3 हो गया। थायरोग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय विच सेल? फॉलिकुलर सेल्स। थायराइड हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स, कैल्सिटोनिन बाय पेरिफोलिकुलर सेल्स, ठीक है। पेशेंट विद मार्केटली डिक्रीज TSH T3, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म में ये सारी पिक्चर है, हाइपर में ये है, ठीक है। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म और सिकल यू थायराइड। यू थायराइड एक नॉर्मल कंडीशन होती है कि नहीं होती? नॉर्मल होते हैं। अच्छा, जब भी आपने किसी हाइपर हाइपो वाले को नॉर्मल। ट्रीट करना है तो आपने पहले सो यू को करना है कंडीशन में, और फिर आपने उसको ट्रीट करना है, मतलब कोई प्रोसीजर वगैरह करना है, सिजेरियन, लाइक जो भी आपने करना है, ठीक है, पहले उसने उसको यू कंडीशन में लाना है। अच्छा, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है तो इसमें जस्ट ये वैल्यू नॉर्मल रहेंगी, बाकी जो उनसे आपका TSH इंक्रीज करेगा, अनलाइक आपका हाइपोथायराइडिज्म जिसमें T3 T4 भी कम होते हैं, ठीक है। और जो आपका यूथायराइड है उसके अंदर बेसिकली TSH और T3 T4 कम है। अब ये क्यों है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा बच्चों? मैम मैं यूथायरॉइड सिंड्रोम जो होता है ना, उसमें आपका रिवर्स T3 बढ़ता है ना। ओके, रिवर्स T3 मतलब T4 की T3 में कन्वर्जन हो रही है, फिर मैम बस इतना ही मुझे पता है कि वो जब बढ़ता है तो वो ये उसको हम यूथायरॉइड सिंड्रोम कहते हैं, और अगर रिवर्स T3 कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि सेंट्रल हाइपो मतलब थायरॉइडिज्म है, कि प्रॉब्लम आपके पास इसमें हाइपोथायराइडिज्म सिर्फ इसमें लेब स्पैंडिंग हो गया, मैम और नॉर्मल मैम जो नॉर्मल मैकेनिज्म है ना, वो ये है कि जी जी अगर T3 T4 बढ़ता है तो वो TSH को मतलब क्या करता है, कम कर देता है। ठीक है। ठीक है मैम। जब जब हम्म, TSH कम हो जाता है तो फिर उसका मतलब ये तो एक साइकिल है ना मैम, वो चलता रहता है। जी जी इसलिए जी ये जी, थायराइड मतलब नॉर्मल कंडीशन है तो ये अप एंड डाउन होते रहता है। अगर T3 T4 बढ़ता है TSH कम होता है, TSH कम होता है तो फिर आगे से जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाता है। हाँ, जो आपका मैकेनिज्म नॉर्मल मेंटेनेंस के। अच्छा चलो, लेकिन ये मुझे ना ये वाला, ये आपकी असाइनमेंट है, ये मुझे ग्रुप में चाहिए, ठीक है। अगर आज नहीं करोगे तो कल से मेरा पढ़ाना बंद। अच्छा, एक फ्लक्चुएटिंग आपके थायराइड लेवल्स भी है, वो आगे देखते हैं। ये असाइनमेंट लाजमी करनी है बच्चों, अपने लिए करने हैं, मैंने कोई एग्जाम नहीं देना, मैं दे चुकी हूँ। पेशेंट ऑन थायरॉक्सिन, ठीक है, व्हाट शुड बी मॉनिटर? TSH। वो कहते हैं लैब्स में प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म है तो हाई TSH है। ब्लड सिंगल टेस्ट फॉर हाइपोथायराइडिज्म इज TSH। मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन इज फ्री T3। एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉर्म, ठीक है। तो ये MCQ आता है कि फ्री T3 आपकी जो सी है एक्टिव फॉर्म है। हार्मोन विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म इज फ्री थायराइड हार्मोन। इंक्रीज T3 T4 प्रेगनेंसी में ड्यू टू इंक्रीज अच्छा थायरोग्लोबिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है ये।
अभी हम आगे ग्रेव्स वगैरह भी करते हैं, उसमें देखते हैं। T4 इन ब्लड मोस्ट लाइकली बाइंड विद विच प्लाज्मा प्रोटीन, तो ये बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स वगैरह। वैसे एल्ब्यूमिन होता है तो ये ग्लोबुलिन्स वगैरह याद रखना। थायरॉक्सिन इन एक्टिव फॉर्म इज अनबाउंड फॉर्म, तो फ्री फॉर्म जो सा आपका वो एक्टिव होता है और बाउंड फॉर्म आपका अनएक्टिव फॉर्म होता है। तो रिवर्स T3 इज मोर देन T3, तो ये फीटस में है। रिवर्स T3 इज प्रेजेंट इन abundance in fetus. Hypothyroidism patient taking treatment. Most appropriate test for monitoring is TSH. ठीक है। Propranolol is given in anti-thyroid treatment as increased T3. All active thyroid hormone in the circulation are in form of T3. तो propranolol anti-thyroid treatment as in increased reverse T3. Primary hypothyroidism मैडम decrease। हाँ जी। मैडम हमने उधर पढ़ा था ना कि कोलेस्ट्रॉल भी देखेंगे, इस एमसीक्यूज में तो कोई कोलेस्ट्रॉल की बात ही नहीं हुई। इधर ना इसमें ऊपर टीएसएच था भी एक प्रेफर कोलेस्ट्रॉल किया वाला डॉक्टर जी, यूसुफ। वो तो आपने पढ़ाया था हाँ मैडम, लेकिन इसमें ना हाइपर डॉक्टर। और हाइपर जी दोनों में टीएसएच को प्रेफरेंस दी है। अच्छा डॉक्टर यूसुफ, असल ये है कि मैंने पेपर खुद दिया हुआ है ना अगस्त का, तो उसमें बेसिकली एक जगह पे कोलेस्टेरॉल आया था, ठीक है, तो हमने यही पिक किया था। तो बेसिकली वो ऑप्शन में इस तरह देता है, लेकिन अब की किसी को याद है किसी को नहीं है, जी तो मैडम, ऊपर वो उसमें एमसीक्यूज मैंने भी देखा है, उसमें हाँ। जस्ट उन्होंने ये नहीं बताया था कि आपने कौन सा टेस्ट करवाना है, उसमें वैसे बताया था, लेकिन इस तरह के पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उस ऑप्शन में बाकी T3 T4 नहीं था मैडम इस तरह का कि आपने कौन सा ओके। टेस्ट करवाना है। वो अलग था मैडम, वो मैंने भी देखा है, एग्जाम में भी देखा है मैडम, पास मेरे पेपर ख्याल में है भी अच्छा। देखा है, मैडम, एग्जाम में भी देखा अगर अगर हम देखा जाए तो घर पे हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट हम ट्रीट कर रहे हैं और वो टीएसएच नॉर्मल आ सकता है, लेकिन स्टिल हाई होगा। कोलेस्ट्रॉल स्टिल हाई होगा, ओके। अच्छा चलिए ठीक है, ओके। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में डिक्रीज T3 इधर T4। दो इधर दो क्वेश्चन और कर ले, वो ड्रग रिलेटेड के। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाइपरथायराइडिज्म में हम कौन सी ड्रग देते हैं, और सेकंड में या थर्ड में कौन सी अच्छा देते ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राई का मतलब है 3, ठीक है, तो तो साल चाहिए PTU, था। ठीक है। ट्राई मतलब 3 PTU, ठीक है। और सेकंड और थर्ड में आपका है क्या है बच्चों? मेथीमाजोल। मेथेमाजोल। एक्चुअली आपका 8 वीक तक, दैट इज 2 मंथ तक हो रहा होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है। तो ये जो भी चीज है ऐसे ड्रग जो टेराटोजेनिक है, टेराटोजेनिक दैट इज कार्सिनोजेनिक, ठीक है, जो कि बच्चे के अंदर म्यूटेशंस करेगा या उसकी फीटल कंजेनिटल एनोमलीज करेगा, दैट इज आपका ये मेथेमाजोल, ठीक है। इसलिए हम इसमें इसमें